मंदिर में धन अर्पित आप मंदिर के लिए नहीं करते हैं, ठाकुर जी के लिए नहीं करते। कई लोग कहते हैं मंदिर में क्यों डोनेशन चढ़ाना, मंदिर में क्यों ठाकुर जी के साथ, ठाकुर जी को तो लक्ष्मीपति हैं, उनको क्या आवश्यकता। उनको आवश्यकता नहीं, पर मंदिर में कितने सारे कार्यकर्ता हैं, मंदिर के पुजारी जी हैं, उनका भी परिवार है, मंदिर का निर्माण है, मंदिर में भोग है, उन सबके लिए अर्पित करना चाहिए भाव। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं उसकी। तो धन नहीं था, इतने ज्यादा धन नहीं थे, तो धन ना होने की वजह से पोशाक भी नहीं, श्रृंगार भी नहीं, और कई बार भोग भी नहीं ठाकुर जी के लिए। रात्रि का समय और श्री बिहारी जी, अटल बिहारी जी को व्यारू भोग रखने की सामग्री नहीं थी। ठाकुर जी का व्यारू, रात्रि के भोग को व्यारू बोलते हैं। श्री अटल बिहारी जी का ब्यारू भोग नहीं लगा था। पुजारी जी, महंत जी जो उस काल के थे, बड़े व्याकुल हो गए। चरणों में प्रणाम करते हुए श्री अटल बिहारी जी से कहा, हे नाथ, हमें क्षमा करो, आप कृपा करके हमारी सागर में पधारे हैं, सागर के वैष्णवों पर, बुंदेलखंड के लोगों पर कृपा कर रहे हैं, पर आपका हम भोग भी नहीं धरा पा रहे हैं, इतनी हम लोगों पर अयोग्यता है। आज ठाकुर जी आप बस अपनी व्यवस्था कर लें, या तो ब्रज ही चले जाएं, रात में वहीं आपको भोग प्रसादी हो। अब देखो, ठाकुर जी कोई पाते नहीं है, पर प्रेमी अगर सेवक है तो ठाकुर जी पाते भी हैं, ठाकुर जी को भूख भी लगती है। और कोई व्यक्ति केवल थाली रखता है और उसको कोई भावना नहीं, ठाकुर जी पाते भी नहीं है। एक बार हमारे वृंदावन की घटना, किसी मंदिर में ठाकुर जी का भोग पधराया गया। भोग पधराने के बाद में पुजारी जी बाहर आ गए, कपाट लगा दे। ठाकुर जी के भोग में कपाट क्यों लगाते हैं? ताकि ठाकुर जी सहज हो जाएं और सहज होकर के प्रेम से प्रसाद पालें। किशोरी जी आएंगी, किशोरी जी पवाएंगी, मधुमंगल श्रीदामा सब सखा आएंगे, सब बैठ के पाएंगे ठाकुर जी के साथ। अब हम लोगों की दृष्टि में इतनी भावना नहीं कि ठाकुर जी हमारे सामने प्रकट भोग लगा लें, इसलिए कपाट रखा जाता है। और उसका भी नियम होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, उतनी देर ठाकुर जी का भोग लगेगा, कपाट रहेंगे, चाहे कोई आ जाए, कपाट नहीं खुल सकते। और कपाट खोलने से पहले ताल बजाए जाते हैं, ठाकुर जी को सहज किया। ठाकुर जी हम आ रहे हैं भीतर, आप सहज हो जाओ। तो पुजारी जी ने भोग धरा। भोग धरने के बाद आप बाहर बात करने लगे किसी से, बात करते करते आपको लगा कि समय पूरा हो गया, और जबकि समय अभी भोग का पूरा हुआ नहीं था, और आप बिना ताल बजाए मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही आपने पर्दा हटाया, ठाकुर जी को पता तो चल गई पुजारी जी आ रहे। दौड़ते भागते बेचारे अपनी पीतांबरी कस के जाके अपने सिंहासन में जैसे खड़े भये। खड़े तो हो गए ठाकुर जी, लेकिन दाल और कड़ी और चावल मुख पे ही लगे रह गए, मुख पहुंचना भूल गए। और पुजारी जी ने वो देख लिया, और जैसे पुजारी जी ने देखा, नेत्र सजल हो गए। पुजारी जी दूर से बलियां लेने लगे, वो जय जय, क्षमा करियो, आज ताल बजानो भूल गो, लेकिन ताल बजानो भूल गो तभी तो ये दर्शन हुए। ठाकुर जी का मुख स्पष्ट करके, स्वच्छ करके क्षमा याचना की, फिर से भोग बना के फिर पधराया। हमारी वजह से ठाकुर जी को श्रम हो गया। ठाकुर जी पाते हैं, पर कब पाते हैं? पवाने वाला प्रेमी हो, वो केवल थाली रख के उठाना जानता हो, वहां पाते भी नहीं है ठाकुर जी। इतने वैष्णव हैं पूरे विश्व में, कहीं तो कोई होगा प्रेम से पवाने वाला, वहीं पाते हैं ठाकुर जी। तो सागर में अटल बिहारी जी को व्यारू भोग नहीं धरा गया, व्यवस्था नहीं थी। कपाट बंद करके, पर्दा आदि करके, ताला लगा के बड़े व्यथित मन से पुजारी जी चले गए। रोते रहे, बोले आज हमसे हमारे कैसे अभागे, इससे बढ़िया तो ठाकुर जी सागर आमे ही नहीं, वहीं रहते, कम से कम प्रेम से प्रसाद तो पाते, यहां हम पवा ही नहीं पा रहे ठाकुर जी को। लेकिन उनकी विरह वेदना, पास ही में एक सुंदर दुकान थी। आज सुबह से वहां कोई आए भी नहीं थे ऐसे प्रसाद लेने वाले। सुंदर दुकानदार जो थे, बढ़िया मिठाइयों को दोना में
परोस करके बाहर सजा के रखते थे, लोग बाग आके धनराशि देते, वो 2 नाम देते, लोग भोग लगाते बिहारी जी का। पर आज कोई दर्शनार्थी नहीं आया सुबह से। अचानक से शाम का समय, रात्रि का समय, मंदिर आदि बंद हो गए, दुकानें सब, बाजार बंद होने लगा। तो जिनकी मिष्ठान की दुकान थी वे भी अपनी दुकान बंद करने लगे। तभी एक बढ़िया सेठ साहूकार का रूप, बढ़िया सुंदर, गले में स्वर्ण पहने हैं, अंगूठियां पहनी हैं, कड़ूला पहने हैं, हाथन में कानन में कुंडल, और बढ़िया कोई जैसे मानो सेठ हो, कोई ऐसा रूप धारण करके कोई आए और आकर के कहा, भैया क्या दाम है, कितने सेर आपके यहाँ मिलती है मिठाई। पहले तो रूप देख करके वो बोले कि कोई सामान्य रूप, सामान्य किसी व्यक्ति का रूप तो नहीं लगता, बड़े सुंदर हैं। दोबारा पूछा, अरे भैया आपसे पूछ रहे हैं क्या भाव लगाई है मिठाई। बता दिए जो भी उस समय का मूल्य था, वो इतना है, इतने रुपया एक दोने का है, आप ले लीजिए। आपने दोना उठाया और उठा करके जैसे ही अपनी जेब में हाथ डाला तो रुपया था ही नहीं। आपने कहा, भैया हम रुपया तो भूले आए घर पे, हम क्या दें आपको। इतना सुंदर रूप था उनका, इतनी उनकी उपस्थिति इतनी सकारात्मक थी कि वे मिठाई वाले भैया बोले, कोई बात नहीं, आप ले जाओ, धन तो कभी दे देना आप, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पाना चाहिए, कुछ तो देंगे हम आपको। खूब मना किया, बोले कोई बात नहीं, आप फिर कभी दे देना, पर नहीं, हम तो दे के जाएंगे। और तभी उन सज्जन व्यक्ति ने अपनी एक अंगूठी हीरा की उतार के धर दी। बोले महाराज जी अंगूठी रख लीजिए। और इसके, अरे भैया अंगूठी तो बहुत मूल्यवान है, इतने की तो कोई मिठाई नहीं पाई आपने, आप ये मत दे के जाइए। बोले नहीं नहीं आप रखिए। और ऐसा कह करके वो मिठाई खूब मना करते रहे, पर नहीं, दे के चले गए। उन्होंने भी सोचा, पता नहीं, बड़ा अद्भुत व्यक्ति, जिसके रूप से, उस उपस्थिति से इतना आनंद हो रहा था। अंगूठी ले गए, ले जाकर के अपनी तिजोरी में घर पे रख दी, सो गए। सुबह का उनका नियम, रोज आके अटल बिहारी जी के दर्शन करते, फिर अपनी दुकान खोलते। आकर के जैसे ही दर्शन करने आए तो भीड़ लगी थी लोगों की। भीतर प्रवेश करके जैसे ही पूछा तो सब लोग व्याकुल। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, इतनी भीड़ कैसे आज सुबह? बोले भैया पुजारी जी कह रहे हैं कि रात्रि में ठाकुर जी को ब्यारू भोग नहीं लगा, कोई सामग्री भोजन की पधराई नहीं गई, पर सवेरे जब ताला आकर के खोला है तो सामने 2 दोनान में मिठाई रखी है और ठाकुर जी के हाथ की निज अंगूठी वो अंतर ध्यान कोई चोरी कर ले गया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह, चोर भी आया था तो ताला तोड़ा होगा, ताला तो टूटा ही नहीं है, यथावत लगा है। फिर कैसे ये घटना घटी? दुकानदार ने जैसे ही देखा दोने की ओर और अंगूठी का चिंतन जैसे हुआ तो सोचने लगे कि रात्रि एक घटना घटी है, कोई व्यक्ति हमसे प्रसाद लेके गया, भेंट में अंगूठी दे गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहारी जी की लीला हो। आपने तुरंत दौड़ करके अंगूठी लेकर के आए, आकर के पुजारी जी को देखी, यही अंगूठी है क्या ठाकुर जी की? देख करके पुजारी जी बोले, हाँ यही अंगूठी है। यह सुनते ही वे भावुक हो गए, बोले अरे भैया आपने कल भोग नहीं धरा ठाकुर जी को, और आप इतने व्याकुल हो गए जाकर के कि आपकी व्याकुलता के कारण ठाकुर जी ही आए और आकर के अपनी अंगूठी भेंट दे करके प्रसाद लेकर के गए, रात में ब्यारू भोग पाया। तो भैया सागर वारे धन्य हो, हमारे वृंदावन चंद यहां भी बैठे हैं और पूरी लीला कर रहे हैं। ऐसी लीलाएं तो हमारे ब्रज में करते हैं ठाकुर जी। ब्रज के अन्यत्र कहीं लीला श्री कृष्ण की प्रकट हो रही है तो इसका मतलब कोई तो गोपी है वहां पे, कोई तो ग्वाला है वहां पे, कहीं तो वहां ब्रज व्यवस्थित है। और ब्रज है ही बुंदेलखंड में, कितने रसिक हुए, इसीलिए ठाकुर जी यहां लीलात्मक भाव से। धन्य हैं आप बुंदेलखंड के निवासी। ऐसे हमारे ठाकुर जी वृंदावन गए, वृंदावन में जाकर के अनेक लीलाएं की, सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। और अब गिरधर लाल जी भी आवे वारे हैं, सीधे गोवर्धन लीला की ओर चलते हैं, अति काल भी हो रहा है।
कल कथा का समय यथावत 3 से 6 का ही है, पर परसों विश्राम दिवस की कथा सवेरे 10 बजे से है, क्योंकि हम यहाँ कथा विश्राम करके सीधे हमारी फिर 7 तारीख से हिमाचल में कथा है, बीच में एक 6 तारीख हमारे पास है, तो उसमें हमको कुंभ जाने का एक लोभ है, तो यहाँ जल्दी कथा पूरी करके कुंभ में प्रस्थान करेंगे। इसलिए परसों विश्राम दिवस की कथा आप लोग श्रवण करने के लिए सुबह सुबह जल्दी आ जाना। आप कहोगे महाराज जी हमारे काम हैं, धंधे हैं, जो भी हैं, तो जैसे बीमार हो जाने पर आप अपने धंधे कामों पर नहीं जाते, ऐसे ही उस दिन बीमार घोषित कर लेना अपने आप को, कथा में आ जाना और 9 बजे ही आ जाइएगा, क्योंकि 10 बजे से 12 बजे तक कथा का क्रम रहेगा, थोड़ी देर ऊपर नीचे होगा, विश्राम दिवस है, और 12:30 बजे तक लगभग कथा को विश्राम करके फिर हम प्रस्थान करेंगे। इसलिए कल तो कथा का समय यथावत है 3 से 6, कल और विस्तार से चर्चा करेंगे, पर परसों सुबह कथा होगी, आप सब लोग ध्यान से आना। 2 दिन की कथा बची है, परसों के बाद तान दुपट्टा सोना दोपहर में, खूब दिन भर जो है सागर में ऊधम मचाना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, कोई नहीं कहेगा आके कथा में पहले जगह अपनी पकड़ लो, खूब आनंद करना, हम परेशान नहीं करेंगे आपको। फिर परेशान करने बहुत जल्दी सागर फिर आएंगे, और अगली बार कुछ ज्यादा परेशान करने आएंगे। इस बार तो हमने बस 2-3 घंटा ही किए हैं, अगली बार ने और समय सुनाएंगे। सागर के लोगों में भावना तो बहुत है, प्रेमी भावी सब श्रोता हैं यहाँ के, तो उसी भावना से जल्दी आएंगे सागर। आइए गोवर्धन लीला की ओर चलें। अनेक लीलाएं वृंदावन में करने के पश्चात ठाकुर जी ने एक दिन देखो कि महाराज सवेरे ब्रजवासी अपने घर में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जी कौन के काजे बननो है इतना प्रसाद? नंद बाबा बोले, लाला हम ब्रजवासीन को देवता इंद्र महाराज है, वाकु प्रसन्न करवे के काजे, क्योंकि हम सब किसान हैं, हमारी खेती बाड़ी सुरक्षित रहे, तो इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र को प्रसन्न करें। ठाकुर जी बोले, मतलब इंद्र को भोग नहीं लगाओगे तो इंद्र ओला बरसावेगो, इंद्र अतिवृष्टि करेगो? ब्रजवासी बोले, हाँ लाला, जाके घर से सामग्री नहीं जावे तो इंद्र वापस नाराज है जाए। ठाकुर जी बोले, ऐसे देवता काय काम के जिनकी क्रिया पूरी नहीं गई तो वो नाराज है जाए? ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भगवान पे इतना समय नहीं है कि आपने एक दिया नहीं जलाया तो आपसे नाराज हो जाएंगे। ये सब बातें जो कही जाती हैं इन सब पर विश्वास नहीं करना है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना विकसित ब्रह्मांड है, आपका एक छोटा सा दिया ना जलने पे आपके देवता नाराज हो जाएंगे आपसे? मतलब पूरे ब्रह्मांड में आपका ही दिया चाहिए, उसी से ही उनको दिखता है, उसके अलावा दिखेगा नहीं। ये सब आपका भ्रम बन जाता है कि हमने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, वो तो भाई हमारे कुल देवता नाराज। ये सब आपके प्रारब्ध के कारण जीवन में आता है, और जितना जिस वस्तु पर आप विश्वास करेंगे फिर वैसा ही बनता चला जाता है जीवन। हमारे वो रूठे पड़े हैं, हमारे पितृ रूठे पड़े हैं, हमारे वो रूठे पड़े, नहीं। आप अपने कर्म को सिद्ध करते हुए चलिए, देवी देवता इतनी जल्दी नाराज होने वाले नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया, वो हम पे नाराज हो गए, क्यों होंगे नाराज? इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखिए, बस उसी पर विश्वास कीजिए। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं यहां पर, बोले भैया इंद्र नाराज नहीं हो, वाक्य लिए आप 56 भोग लगा रहे हैं, कहीं सूर्य नाराज है क्यों? तो सूर्य ने प्रकाश देना बंद कर दिया तो आपकी खेतीबाड़ी चलेगी? और सूर्य भी नाराज नहीं हुए, इंद्र भी नाराज नहीं हुए, वरुण नाराज हो गए तो, वायुदेव नाराज हो गए तो? पिताजी ऐसे अगर मनाने लग गए ना देवताओं को, 33 कोटि देवता हैं, सबको मनाओ, एक भी नाराज हो जाएगा तो हमारा काम बिगड़ेगा। तब ब्रजवासी बोले तो कहा करें? तब 7 बरस के ठाकुर जी प्रवचन कर रहे हैं ब्रजवासियों के आगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते।
कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा जीवन हो जाता है। पिताजी, कई बार पूर्व के कर्म भी हमको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, पर हम दोष मर देते हैं देवताओं के ऊपर। नहीं, कर्म बस शुद्ध रखिए पिताजी। देवताओं को प्रसन्न करने से या इस प्रकार एक एक देव की अलग पूजा करने से आपके कर्म शुद्ध होंगे, आपका सब कुछ पवित्र होगा, ऐसा नहीं होगा पिताजी। कर्म शुद्ध करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। और रही बात देव वंदन की, देव पूजा की, तो एक साधे सब सधे। एक ऐसे की पूजा करो जिससे सबकी पूजा हो जाए। बोले एक ऐसा कौन है? बोले साक्षात नारायण भगवान। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। अगर पूजा करनी है तो उनकी करो। इंद्र भी प्रसन्न है जाएगो, सूर्य भी प्रसन्न, वरुण भी प्रसन्न, सरस्वती भी प्रसन्न, सब देवी देवता एक उनकी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साक्षात नारायण है। जड़ में पानी डालो, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। पत्तों में पानी डालने की आवश्यकता थोड़ी है। एक प्रकार से कहा जाए बंधुओं, श्री कृष्ण कौन है? पर्यावरण मित्र हैं। कौन है? ठाकुर जी कहते हैं आप जप करते हो, आप परिक्रमा करते हो, आप यज्ञ करते हो, आप सारे साधन करते हो, पर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव आपके चित्त में नहीं है, तो भगवत मिलन में बाधा ही रहेगी आपके। हम तो कहते हैं यज्ञ तप जप थोड़ा कम हो जाए, पर पर्यावरण की शुद्धि का भाव आपके चित्त में आ जाए ना, ठाकुर जी एक जापक से पहले आपसे मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपसे आके मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि आप पर्यावरण के मित्र हो। ठाकुर जी चाहते हैं कि भैया ये 56 भोग बना करके एक पर्वत की पूजा करें, वृक्षों की पूजा करें, नदियों की पूजा करें, पर्यावरण की पूजा करें, तब इनसे सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। कहीं ना कहीं हम भारतीयों से देव नाराज अगर होते भी होंगे, वैसे तो होते नहीं, पर होते भी होंगे तो इसलिए होते होंगे क्योंकि हम पर्यावरण की ध्यान नहीं रखते। देवता सारे प्रसन्न हो जाएं। भारत सबसे ज्यादा प्रिय है देवताओं को, अगर भारत पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसलिए पर्यावरण की शुद्धता पहले लाओ। नाम बाद में जप लेना, तिलक बाद में लगा लेना, पहले पर्यावरण की शुद्धि रखो। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी ने कही हमारे यहां जो गिरिराज पर्वत हैं यही नारायण हैं, इनकी पूजा करवे चलो। ब्रजवासी बोले अरे लाला, कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले गिरिराज बाबा की शरण में चलो, जो देख लेंगे, इंद्र फिंद्र ने सब ने निपटा देंगे, ये चलो उनकी शरण में। और लाला की बात मान करके सब ब्रजवासी गिरिराज पूजन को जा रहे हैं। आहा, 56 भोग सजाए हैं, बैलगाड़ियों में सजा करके सब ब्रजवासी जा रहे हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। गोवर्धन पहुंचे। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, अजी नाय माने कारो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की कर परिक्रमा। हाँ, सात कोस की कर परिक्रमा,
मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी मीरा ना माने मेरो मनुआ। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी मीरा ना माने मेरो मनुआ। हे श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, हृदय कमल सो प्रगटो, श्री राधा हृदय कमल सो प्रगटो, राधा हृदय कमल सो प्रगटो, और श्याम हृदय तुम्हारा वृंदावन मेरो वृंदावन, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत एक बार जोर से कहो बोल गिरधर लाल प्यारे की। आज प्यारे गिरधर लाल पधारे हैं कथा में। पीछे वाले इनको तो दिख रहे होंगे वहां में, पर आगे वाले इनको तो कम ही दिख रहे होंगे, छोटे से लाला है हमारे। पर भैया इन्हीं की कृपा है, इन्हीं को सब आनंद है। ये पद भी इन्हीं की रचना है, गिरधर लाल जी की रचना। विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के,
जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन मेरो वृंदावन देश वृंदावन गोपाल भट्ट चुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम श्री गोपाल भट्ट चुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम कौन प्रगटे रूप सुधा को खान हमारो वृंदावन में सब ते न्यारो श्री राधा रमण जुला वृंदावन वृषभानु दुलारी बरसाने वारी जय राधे राधे आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर हित हरिवंश पुकारो सघन कुंज यमुना तट आयो मदन टेर वृंदावन आयो भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ सघन कुंज यमुना तट आयो तो प्यारो राधा वल्लभ वृंदावन मेरो वृंदावन देश वृंदावन मेरो वृंदावन जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही कुंजन कुंजन की रजधारे कुंजन कुंजन की रजधारे ओ हरि व्यास युगल यशगार देश वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजन कुंजन की रजधारे ओ हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन
चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ये ऊपर जो टीवी लगा है इसको ना साइड में करके जनता की ओर घुमा दो, ताकि लाल जी के दर्शन जो आगे आके नहीं हो रहे वो इसमें हो जाएंगे। पीछे वालों को तो स्क्रीन पे हो रहे हैं। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधि को ही उजियारो, सागर में मिलावे वारो, सागर में मिलावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। जय राधे राधे। राधे राधे। बुझा उठा देखो, कोई लाल जी का चित्र बना के लाए, इनको भैया को आगे ले आओ। बुझा उठा के सब लोग आओ। जय राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। वृषभानु दुलारी, राधे राधे। श्री कृष्ण प्यारी, राधे राधे। हम सबकी प्यारी, राधे राधे। बड़ी भोरी भारी। राधे राधे। जय राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। श्री राधे राधे, राधे राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, आज के आनंद की, पूछ री के लौठा की, हो प्यारे। क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। आज खूब आनंद के साथ प्यारे गिरधर लाल जी का वसंत उत्सव सुबह शाम को 56 भोग उत्सव यहाँ हुआ। अब ठाकुर जी प्रसाद आरोप करके अब आराम में जाएंगे, थक गए बेचारे। अब गिरिराज जी उठाएंगे कल की कथा में।